दोस्तों, अगर आप भी क्रोएशिया जा रहे हैं जॉब्स के लिए, क्रोएशिया में आपका जॉब हो चुका है, वीज़ा हो चुका है, आपको जाना है, या जो बंदा अप्लाई करने वाला है क्रोएशिया में जॉब के लिए, या जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा दोस्तों कुछ चीज़ों को लेकर के, वो आज क्लियर हो जाने वाला है। मुझे बहुत मेरे व्यूअर्स लोगों ने एक क्वेश्चंस पूछा था, और मैं एक एक को मतलब आंसर देने के वजह मैंने सोचा कि मैं वीडियो लेके आता हूं, ताकि आप सभी को एक साथ आंसर मिल जाए और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि मैं हर दिन विदेश के रिलेटेड, चाहे वो जॉब हो चाहे एजुकेशन हो, हर दिन एक नया वीडियो लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो बिना ज़्यादा समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रोएशिया का ऐसा कंट्री है जहां अभी हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि पोलैंड का, माल्टा का और अदर यूरोपियन कंट्री का वीज़ा भी नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो स्टाम्पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वर्क परमिट आ भी जा रहा है तो वीज़ा स्टाम्पिंग नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है WP, यानी कि वर्क परमिट कैसे मिलता है। दूसरा TRC, आप जाने के बाद TRC कार्ड कैसे बनते हैं और TRC होता क्या है, इसका वैलिडिटी क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है TRC को लेकर के आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। और तीसरा, वीजा स्टाम्पिंग क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं WP, वर्क परमिट। तो जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका जॉब कंफर्म हो जाता है, आपको आता है वर्क परमिट। आपका एम्प्लॉयर, आपका एजेंसी आपके बिहाफ में, आपके नाम पे वर्क परमिट अप्लाई करता है। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद अमूमन 1 महीना से 1.5 महीने का समय लगता है दोस्तों। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छा रहा, सारे डॉक्यूमेंट एक्यूरेट हों, तो आपका वर्क परमिट मिल जाता है। और वर्क परमिट का मतलब यह है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है आपको अलाउ करती है कि आप अपने देश में उनके एम्बेसी में जाकर के वीज़ा स्टाम्पिंग करा के उनके देश में जाकर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्क परमिट का मतलब होता है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि अब आप उनके कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका वीजा स्टाम्पिंग नहीं होगा आप उनका कंट्री में नहीं जा सकते। तो इसको कहते हैं वर्क परमिट। अब बात करते हैं वीजा स्टाम्पिंग होता क्या है। तो जैसे ही आपको वर्क परमिट आ जाता है, आप वर्क परमिट के साथ में और जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह है आपका फ्लाइट टिकट, आपका इंश्योरेंस, आपका पासपोर्ट और तमाम और डिफरेंट, जैसे PCC है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दोस्तों, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप सबमिट कर देते हैं VFS में। अब यहाँ पर बहुत लोग ये रो रहे हैं कि भाई VFS में बहुत दिन हो चुका है, हमारा एप्लीकेशंस अप्रूव नहीं हो पा रहा है, यानी कि वीजा स्टाम्पिंग नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अभी जो समय, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो लग रहा है कम से कम 60 से 65 दिन का समय लग रहा है, यानी कि 2 से ढाई महीना सिर्फ स्टाम्पिंग के लिए। एक बार आपने VFS में सबमिशन कर दिया, उसके बाद लगभग 60 से 70 और 80 दिन का समय लग रहा है। तो जो भी मेरा व्यूअर कहीं से भी अप्लाई किए हो आप, और आपको ये डर लग रहा होगा कि अब तक मेरा वीजा स्टाम्पिंग नहीं हुआ है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि क्रोएशिया का वीजा रिजेक्शंस में नहीं आ रहा है दोस्तों। एकदम 1%, अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा खराब होगा तो 1% वीजा रिजेक्शंस में है। तो आपको डरने की बात नहीं है, भले ही समय लग रहा है लेकिन आपका वीजा स्टाम्पिंग होके आएगा ही। अब बात करें कि क्यों डिले हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया वीडियो के पहले शुरुआत में कि माल्टा का कोई वीज़ा नहीं आ रहा है, स्टाम्पिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पोलैंड का नहीं हो पा रहा है, और जो भी और कंट्री जैसे रोमानिया है, ठीक है, और बहुत सारे कंट्री हैं यूरोप में दोस्तों, उनका वीज़ा नहीं मिल पा रहा, स्टाम्पिंग नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो रहा है। इस वजह से अभी क्रोएशिया में भी एकदम बाढ़ की तरह आ गया एप्लीकेशंस। ठीक है, लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं रहा, तो ज़्यादा लोग अप्लाई कर दिए। तो ज़्यादा लोग अप्लाई करने की वजह से दोस्तों उनके पास अभी समय नहीं हो पा रहा है सारा वीज़ा को स्टाम्पिंग करके तुरंत देने का, इसलिए वो समय ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जो भी आपको वर्क परमिट मिला है आपको 100% स्टाम्पिंग होने वाला है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि वहां जाने के बाद TRC क्या होता है। तो दोस्तों, TRC स्टैंड फॉर टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड। जैसे ही आप वहां पर जाते हैं, आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर TRC मिल जाता है।
ये मिलने का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको मिलेगा? भाई जैसे आप जाते हैं, आपका जॉब ज्वाइन करते हैं, तभी आपको जाना है पुलिस स्टेशन में, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या फिर जेरॉक्स कॉपी हो। जैसे उनका रिक्वायरमेंट हो वैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करना होता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, उसके 1 या 1.5 महीने के बाद आपको टीआरसी मिल जाता है। कभी कभी 2 या 3 महीना लग जाता है, क्योंकि कभी कोई एम्प्लॉयर सोचता है कि मैं भी आपका टीआरसी अप्लाई नहीं करूँगा, कुछ दिन के बाद करूँगा। लेकिन हाँ, वहाँ का जो समय है दोस्तों, वो 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। जैसे पोलैंड में 9 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, वैसे क्रोएशिया में आप तुरंत ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या गलती करते हैं, यहां से जाते तो हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप जाते हैं यहां से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से जाते हैं, तो सैलरी आपका कम ऑफर किया जाता है, 700 से 800 900 यूरो। लेकिन वहां जाने के बाद कई ऐसे एजेंसीज हैं या वहां पर कई ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको बहलाते हैं, ठीक है, आपको बरगलाते हैं, कहते हैं कि यार व्हाई यू केम फॉर 900 और 800 सैलरी, यार हम आपको 2000 का सैलरी दिलाते हैं, चलिए। और आप क्या करते हैं, लालच में आकर के, ठीक है, उनके बात मान करके आप जो करंट जॉब है उसे छोड़ के चले जाते हैं बिना बताए। इसमें होता क्या है दोस्तों, आपका टीआरसी पहले बात तो नहीं बनेगा, अगर बन भी गया होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले कंपनी में आपको मिनिमम 1 साल तो काम करना ही चाहिए। अगर आप 1 साल काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां का सरकार को लगता है कि आप एकदम जेन्युइन पर्सन हैं, आप उस देश के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों जब आप जॉब के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी कंपनी में, 1 साल चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, 1 साल को काम करना ही चाहिए। उसके बाद आप टीआरसी को रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू करने के बाद आप किसी भी कंपनी में काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन शुरुआत का पहले महीने में आपको पहले ही कंपनी में काम करना चाहिए। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे से भी जो कैंडिडेट गए थे, या 2 या 3, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, वो लोग जाते ही 2 महीने के बाद नौकरी छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिए थे, और अब वो पछता रहे हैं क्योंकि उनके पास टीआरसी नहीं है। और जो भी वो काम करेंगे दोस्तों, वो इलीगल कहलाता है। अगर पकड़ा गए तो एक तो जेल हो जाएगा, या दूसरा क्या होगा जानते हैं आप, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक बार डिपोर्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो करना क्या है, चाहे जो भी काम हम जा रहे हैं, एंट्री के लिए जा रहे हैं आप, ताकि मुझे देश में एंट्री मिल जाए, तो भैया उस कंट्री में, वो जॉब में आपको कंटिन्यूसली 1 साल तो काम करना ही चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान ही हो सकता है, ठीक है। अब आप जैसे 1 साल कंप्लीट कर लिया, आप सोच रहे होंगे रिन्यू कैसे होता है, तो रिन्यू करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर आपने पहले पुलिस स्टेशन या एम्बेसी आप कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिशन किया था, राइट, जाने के बाद वहीं पर आपको दोबारा जाना है और कहना है कि आई वांट टू रिन्यू माई टीआरसी। आपका टीआरसी रिन्यू हो जाएगा विद इन 5 to 10 डेज के टाइम में। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आसानी से टीआरसी रिन्यू हो जाता है। तो जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है दोस्तों। अगर आपका पूरा जो पास्ट का बैकग्राउंड, 3 साल का बैकग्राउंड सही रहा, आपने 3 साल में कोई मतलब आपके नाम में कोई कंप्लेन नहीं हुआ है, कोई पुलिस केस नहीं हुआ है, तो उस 3 साल में, 3 साल के बाद आपको मिल जाता है ब्लू कार्ड। और अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, फिर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर के जॉब कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले आप भले ही सारे 28 कंट्री में घूम सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप शेंजन में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, फिर आप किसी भी देश में जाके काम कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका जो पास्ट 3 ईयर्स का कभी भी कोई प्रायर कंप्लेन नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। जैसे 5 साल कर लेंगे, फिर आपको पीआर मिल जाता है, आप वहाँ का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है दोस्तों, बहुत बेसिक। जैसे यहाँ पर हम इंडिया में जो पहली दूसरी क्लास के जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जो जितना लैंग्वेज जानना चाहिए, उतना ही आपको वहाँ पर वो लैंग्वेज जानना है। अगर जान गए आप, तो वहाँ का पीआर भी मिल जाता है। ये था दोस्तों टोटल इन्फॉर्मेशन। जो भी मेरा व्यूअर, जिनको भी कन्फ्यूजन था टीआरसी को लेके, वर्क परमिट को लेकर के, या वीजा स्टैंपिंग को लेकर के, शायद क्लियर हो गया होगा। अगर आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी सहायक हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।